सब्सक्राइब करें ज्योतिष एसपीएस चैनल को और बेल को दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जानेंगे आपके करियर के बारे में हस्तरेखाओं से। हमारे पास डेली बहुत सारे सवाल आते हैं, कमेंट्स आते हैं, जिसमें बहुत सारी उलझने रहती हैं लोगों की कि हम क्या करें क्या ना करें, हमें कौन सा करियर चूज करना चाहिए, हम नौकरी करें या बिजनेस। तो आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आपको नौकरी कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको उसमें फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, और इसी के साथ नौकरी या बिजनेस के अलावा आप क्या कर सकते हैं और आगे चलकर आपको बड़ा धन लाभ होगा या नहीं। तो जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, मिलेगी प्रॉपर जानकारी। शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले जैसे कि आपको हर वीडियो में बताते हैं कि अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड में, अगर लड़की है तो अपने लेफ्ट हैंड में इस जानकारी को देखिएगा। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करके अपनी समस्या का समाधान, तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का। जाकर आप दोनों अकाउंट्स पर फॉलो कीजिए, जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बताएंगे अलग अलग तरीके जिससे कि आप जान पाएं आसानी से कि आपको नौकरी करनी चाहिए या बिजनेस। और अगर आप नौकरी करना चाहते हैं तो आपको नौकरी करने का मौका कब तक मिलेगा, मतलब कि आपको नौकरी कब मिलेगी। और अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो उसमें सफलता कब मिलेगी। आइए जानते हैं। सबसे पहले अब हम जानेंगे नौकरी वालों के बारे में। अगर आप नौकरी करना चाहते हैं या फिर नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं, अब उसके लिए आपको देखनी है अपनी अनामिका उंगली, जिसे रिंग फिंगर भी कहा जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों, इस उंगली के नीचे बनता है सन माउंट, जिसे सूर्य का पर्वत भी कहा जाता है। अब यहाँ पर अगर आपने हमारी पहले की वीडियोस देखी हैं तो आप जानते होंगे, बट अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जब भी आपके सूर्य पर्वत से एक रेखा निकलती है और वो आपकी माइंड लाइन तक चली जाए, जिसे मस्तिष्क रेखा भी कहा जाता है। अब यहाँ तक अगर ये रेखा चली गई है तो दोस्तों यहाँ पर आपके सरकारी नौकरी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। या फिर अगर आप मनचाही नौकरी किसी बड़ी कंपनी में करना चाहते हैं तो वो भी आपको मौका मिल सकता है, जो कि बहुत अच्छा संकेत नज़र आता है दोस्तों। पर यहाँ पर ये रेखा जितनी ज़्यादा छोटी होती जाएगी तो उतने ही चांसेस कम होते जाते हैं आपकी नौकरी को प्राप्त करने के, या फिर अटेम्प्ट आपको ज़्यादा करने पड़ते हैं, मतलब कोशिश आपको ज़्यादा करनी पड़ती हैं। हो सकता है पहली बार में मौका ना मिले, ना ही दूसरी बार में, तीसरी बार में मिल सकता है, पर आपको कोशिश करते रहना होगा। अब यहाँ पर जैसे कि आप इस हाथ में देख सकते हैं, रेखा जो है छोटी है, पर फिर भी इनके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। वो कैसे? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक रेखा जो है इस प्रकार से यहाँ पर बनती हुई हमें नज़र आती है, जो कि बना रही है क्रॉस का साइन, और वो भी सन माउंट के ऊपर। अब देखिए दोस्तों, इस प्रकार से जब आपके सन माउंट के ऊपर एक क्रॉस का साइन बन जाता है तो ये आपकी लाइफ में एक अच्छा खासा योग बनाता है आपकी मनचाही नौकरी का। और यहाँ पर आपको एक और बात बता दी दोस्तों, कि अब जो आपको लंबी रेखा बताई थी इस प्रकार से, जो कि आपकी माइंड लाइन तक चली जाती है, और ये क्रॉस का साइन, दोनों ही एक बराबर हैं, मतलब कि दोनों ही आपको एक जैसे प्रॉफिट या फिर ये कहिए कि बेनिफिट्स देते हैं। अब यहाँ पर एक और बात ध्यान में रखिएगा दोस्तों, कि अगर आप नौकरी के लिए कोशिश कर रहे हैं तो आपके मन में सवाल होगा कि हमें मौका कब तक मिलेगा। तो ध्यान रखने वाली बात ये है कि अगर आप डिफेंस के लिए ट्राई कर रहे हैं, या फिर जो अगर आप मिलिट्री के लिए ट्राई कर रहे हैं, पुलिस के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है दोस्तों, आपको जल्द ही मौका मिल जाता है, क्योंकि आपको भी पता है कि यहाँ पर अप्लाई करने का और इनके लिए कोशिश करने का टाइम क्या रहता है, और उस टाइम क्राइटेरिया में ही आपको इस निशान से जो है फ़ायदा मिलेगा, अगर आपके हाथ में ये निशान या फिर वो लंबी रेखा बन रही है। पर अगर आप सिविल जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं या फिर किसी और नौकरी के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो आपको मौका जो है दोस्तों बहुत जल्द मिल जाता है। मतलब कि 27 साल की उम्र से पहले ही मौका मिलने का हमें एक चांस नज़र आता है, या फिर ये कहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल की उम्र तक, इससे ज़्यादा नहीं, इससे पहले ही आपको मौका मिल सकता है। अब इसके बाद यहाँ पर अब हम जानेंगे दोस्तों उन लोगों के बारे में जो कि बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं, नौकरी में उनको कोई खास इंटरेस्ट नहीं है और वो बिजनेस ही करना चाहते हैं। तो उनको आपको देखना है एक ऐसी रेखा जो कि आपके
भाग्य रेखा कहलाती है या फिर जिसे फेट लाइन भी कहा जाता है। अब फेट लाइन जो है दोस्तों नॉर्मली हाथों में ये चली जाती है आपके शनि पर्वत तक, जो कि आपकी मिडिल फिंगर के नीचे बनता है। पर जैसे कि आप इस हाथ में देख सकते हैं, ये जो रेखा है वो सिर्फ हृदय रेखा तक गई है, जिसे हार्ट लाइन भी कह देती है। अब इसका क्या मतलब है आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, कि अगर इस प्रकार से ये रेखा आपके हृदय रेखा तक चली जाती है, तो ये आपके लाइफ में एक बहुत अच्छा संकेत बनाती है, और वो भी लव मैरिज का। जी हाँ, अब आप कहेंगे कि करियर में लव मैरिज कहाँ आ गई? देखिए देखिए दोस्तों, यहाँ पर जिस भी फील्ड में आप कार्य करेंगे, मतलब जो भी आप काम करेंगे अपने करियर में, तो उसी फील्ड में पॉसिबिलिटी रहती है कि आपको अपना लाइफ पार्टनर मिल सकता है। मतलब कि वही जो कार्य आप कर रहे हैं, वही सेम कार्य वो भी कर सकते हैं, और आपके मतलब रिलेशनशिप अच्छा बन जाता है, और आगे चलकर शादी के बाद जो है आप मिल के उस कार्य को आगे बढ़ाते हैं और सफलता को हासिल करते हैं। तो इस प्रकार की जो है पॉसिबिलिटीज़ कुछ लोगों के साथ बन जाती है, और ये बहुत अच्छा संकेत है। पर इसके अलावा जानते हैं करियर के बारे में। देखिए दोस्तों, अगर आपके हाथ में भाग्य रेखा आपके केतु पर्वत से निकल के आती है, जो कि बनता है यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर ये रेखा निकल के आपके शनि पर्वत तक चली जाती है, तो आपकी लाइफ में, बिजनेस में, या फिर अगर आप कोई खुद का कार्य करते हैं तो उसमें बड़ी सफलता का हमें योग नज़र आता है। पर ध्यान रखिएगा, जब आप खुद का कोई कार्य करेंगे, मतलब कि ना तो ये किसी के अंडर कंट्रोल हो, मतलब कि जॉब तो आप भूल ही जाइए, यहाँ पर बिजनेस वालों को ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। पर अगर इसकी डायरेक्शन चंद्र पर्वत से निकल के शनि पर्वत तक है, मतलब यहाँ पर बनता है चंद्र का पर्वत और यहाँ होता है शनि का पर्वत। अब यहाँ पर अगर इस प्रकार से रेखा है, तो आपकी लाइफ में यात्राएं ज़्यादा रहती हैं। मतलब कि आपका कार्य ही ऐसा रहता है जिसमें ट्रैवल ज़्यादा करना पड़ता है, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह। और कई बार तो मौका ऐसा भी बनता है दोस्तों, कि यहाँ पर आपको विदेश जाने का मौका मिल सकता है। अगर आप विदेश जाने में इंटरेस्टेड हैं, तो आपको विदेश जाकर भी पैसा कमाने का मौका मिल सकता है। अब ध्यान रखिएगा कि अगर आप खुद के देश में रह के कार्य करना चाहते हैं, मतलब कि अपने ही देश में रहना आपको पसंद है, तो दोस्तों फिर भी आपको ट्रैवल ज़्यादा करना पड़ सकता है। मतलब कि आप कहने का ये है दोस्तों, कि कर्म भूमि जन्मभूमि से दूर रहेगी। इसके बाद अब यहाँ पर इसी का रिलेटेड एक और फैक्ट निकल के आता है, अगर आप इनकी लाइफ लाइन के ऊपर ध्यान देते हैं। लाइफ लाइन नॉर्मली हाथों में इस प्रकार से सिंगल लाइन होती है दोस्तों, पर जैसे कि आप इस हाथ में देख सकते हैं, ये दो मुखी है, और इसका दूसरा मुख बाहर की ओर निकल रहा है। तो ये उन लोगों के लिए अच्छा संकेत है जो विदेश जाकर परमानेंट सेटलमेंट चाहते हैं, मतलब कि विदेश जाकर पक्के होने चाहते हैं, और वहीं पर ही अपने करियर को आगे लॉन्ग टर्म के लिए बढ़ाना चाहते हैं। तो दोस्तों ये अच्छा संकेत है। पर अगर मान के चलिए यही रेखा अंदर की ओर होती, मतलब दो मुखी रेखा है, पर इसका मुख अंदर की ओर है, तो आपको विदेश जाने का तो मौका मिलता, पर यहाँ पर वतन वापसी के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। मतलब विदेश जाएँगे, पैसा भी कमाएँगे, पर वापसी हो सकती है, चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इस प्रकार से जो है आप एनालाइज़ कर सकते हैं। अब आपको बता दें दोस्तों, कि अगर आप बिज़नेस के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो मैटर नहीं करता कि आपने शुरू कब किया है, पर शुरू करने के आने वाले कुछ समय में, मतलब कि यहाँ पर मान के चलिए कि आने वाले 3 से 5 साल में आपको सफलता मिल सकती है। मतलब कि सक्सेस मिलने के हमें चांसेस नज़र आते हैं, अगर आपके हाथ में भाग्य रेखा केतु पर्वत से निकल के शनि पर्वत तक जा रही हो। और हाँ दोस्तों, एक और फैक्ट बताते हैं। मान के चलिए कि आपके हाथ में भाग्य रेखा भी है, जैसे कि आप इस हाथ में भी देख सकते हैं, और आपके हाथ में इस प्रकार से क्रॉस का साइन, या फिर वो लंबी रेखा है जो कि माइंड लाइन तक चली जाती है। मतलब कि दोनों ही रेखाएं बन रही हैं, नौकरी वाली भी और बिजनेस वाली भी। तो आपके मन में कन्फ्यूजन रह सकती है कि आपको किस और कदम बढ़ाना चाहिए। तो आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, कि यहाँ पर आपकी लाइफ में दो दो अपॉर्चुनिटीज़ बन रही हैं, मतलब कि आप एक साथ कार्य कर सकते हैं, नौकरी भी और बिजनेस भी। पर यहाँ पर आपको लाइफ में एक बात ध्यान रखनी है, कि जब आपने नौकरी की है, मतलब कि आपने नौकरी पहले शुरू कर दी खर्चा चलाने के लिए, या फिर सरकारी नौकरी भी है या फिर प्राइवेट नौकरी भी है, डिपेंड करता है कि आपने पहले क्या शुरू किया है। तो यहाँ पर दोस्तों, नौकरी करने के आने वाले 5 से 7 साल के बाद कोशिश कीजिए कि 7 साल के बाद आप
बिजनेस शुरू कीजिए। उसके बाद जो है आपको प्रॉफिट दोनों ही जगह से मिलेगा, बिजनेस से भी और नौकरी से भी। आप साइड बिजनेस से कमा सकते हैं और नौकरी पे आप कंटिन्यूअसली डेली जा सकती हैं। तो इस प्रकार से जो है आपको डबल मुनाफा होगा। पर हो सकता है कि आपके हाथ में इस प्रकार से दो दो रेखाएं ना हों, पर आपके सूर्य पर्वत के ऊपर इस प्रकार से दो रेखाएं बन रही हों, मतलब कि बिल्कुल पैरेलल इस प्रकार से खड़ी रेखाएं आपके सूर्य पर्वत के ऊपर। तो दोस्तों अगर ये वाली पॉसिबिलिटी बन रही है तो भी आपकी लाइफ में दो दो अपॉर्चुनिटीज़ बनती हैं। चाहे नौकरी कर लो, बिजनेस कर लो या फिर दोनों ही एक साथ कर लो, यहाँ पर जो है आपको बड़ा मौका मिल सकता है। अब आपके मन में सवाल होगा कि आपको धन लाभ होगा या नहीं, मतलब कि आगे चलकर प्रॉफिट होगा या नहीं। तो देखिए दोस्तों, उसके लिए आपको फिर से अपनी भाग्य रेखा को ऐड कर लेना है और इसके बाद आपकी माइंड लाइन को ऐड कर लेना है और लास्ट में एक रेखा जो इस प्रकार से इन सभी रेखाओं को मिला दे और बना दे त्रिकोण का निशान, जिसे कहते हैं मनी ट्रायंगल का साइन। तो ये है दोस्तों एक ऐसा निशान जो कि आपकी लाइफ में बड़े धन लाभ का योग बनाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बिजनेस की फील्ड में हैं तो आपको बिजनेस में बड़ा मौका मिलेगा, बड़ा धन लाभ मिलेगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो उसमें प्रमोशन भी मिलेगी और इसी के साथ आपकी लाइफ में आपकी जो इच्छा है, गाड़ी लेनी है, प्रॉपर्टी लेनी है, तो वो भी पूरी हो सकती है। बस ध्यान रखिएगा, अगर ये निशान आपके चंद्र पर्वत से निकलने वाली भाग्य रेखा के ऊपर बन रहा है तो दोस्तों ये एक छोटा मनी ट्रायंगल का साइन माना जाता है, जिस वजह से धन लाभ थोड़ा धीरे-धीरे से आता है। मतलब कि समय लग सकता है धन लाभ कमाने में, ज़्यादा बड़ा धन लाभ कमाने में, पर धन की कमी पूरी हो जाती है। पर अगर मान के चलिए कि केतु पर्वत पे बनने वाले इस भाग्य रेखा के ऊपर ये निशान बन जाता है, तो दोस्तों ये बड़ा मनी ट्रायंगल का साइन है, जिससे कि आपकी लाइफ में बड़ा धन लाभ का आगमन होता है। तो दोस्तों ये थी कुछ खास जानकारियाँ जहाँ पर आपको बताया कि आप अपनी हस्तरेखाओं से कैसे जान सकते हैं कि आपको करियर में किस रास्ते पे बढ़ना चाहिए, नौकरी करनी चाहिए या बिजनेस करना चाहिए, आपके लिए कौन सा रास्ता सही रहेगा। आई होप कि आपके सभी डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। बट अगर अभी भी मन में कोई डाउट या सवाल रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। पर एक जरूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि पालमिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है। मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं। बट अगर आपको इन सब में विश्वास नहीं है तो आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए। मैं आप सुनूंगा और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिएगा। नमस्कार।